मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम पिछले दिनों से कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में दरार आ चुकी है और अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान से अपने कर्जे के लिए दबाव बढ़ा रहा है और इस वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब में दरार पैदा हो रही है। और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पाक सऊदी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो चुका है, इनकी असल हकीकत क्या है और ये अफवाहें कौन फैला रहा है, अब इनमें किस तरह की बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या फैसले किए हैं, सऊदी अरब ने किस तरह पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की और इसका रिजल्ट क्या निकला, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के मशीर को कौन सा मिशन सौंपा गया है, सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत क्यों पेश आई, इन सब हकायक से हम आज पर्दा उठाएंगे। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा ही से मुखलिसाना रहे हैं और इनमें कभी कोई दरार नहीं देखी। किसी भी फॉरम की बात करें, फौजी मसला हो, मजहबी इशू हो, इक्तिसादी प्रॉब्लम हो, गर्ज कुछ भी हो, पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा खुशगवार माहौल में परवान चढ़े हैं। आलमी माहिरीन का मुत्तफिका फैसला है कि अगर अमेरिका के बाद सऊदी अरब के कोई करीब तर है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही जरूरत के वक्त सऊदी अरब की मदद कर सकता है। कोई भी इशू हो, पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो सऊदी अरब को तनहा छोड़ दे और उसकी हमायत ना करे। लेकिन बादशाह अंगेज अनासर की कार्रवाइयों की वजह से पाक सऊदी ताल्लुकात में कुछ दरार आ गई थी, लेकिन ये वक्ती इशू था। इसके कुछ अरसा बाद ही ये ताल्लुकात वापस उसी टगर पर आने शुरू हो गए और ताल्लुकात फिर से बेहतरी की तरफ आना शुरू है। कुछ दिनों से सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को कुछ अहम पैगाम भेजे गए हैं ताकि बिगड़े हुए हालात को इस्तवार किया जा सके। इस सिलसिले में पहली खबर यह है कि सऊदी नवाब बिन सईद अल मालिकी ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कुछ तिजारती मुआहदे करने का ख्वाहिशमंद है, इससे पाक सऊदी ताल्लुकात और मजबूत हो सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक बेहतर तौर पर तिजारती अमूर सरअंजाम दे सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है और इसकी एक खास अहमियत है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी क़याम पजीर है, उनके हवाले से भी एक खबर शेयर करते हैं कि स्टेट बैंक की इलामिया के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2020 तक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.95 अरब डॉलर का सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल किया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1/4 ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल उन्होंने पाकिस्तान में 174.3 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा था और 2020 में दिसंबर तक 620 अरब डॉलर से ज़्यादा का ज़र मुबादला भिजवाया गया। मौजूदा हुकूमत की तरफ से कानूनी तरीके और बैंक के जरिए रकम भिजवाने की हौसला अफजाई की गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला में 26.3% इजाफा देखने को मिला। एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तिजारत करने का इरादा भी रखता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़िश्ता साल अगस्त में अपने एक बयान में OIC पर जोर देते हुए कहा था कि कश्मीर के मामले को ज़ेर बहस लाने के लिए तंजीम के वज़ारत ख़ारजा का इजलास तलब करे, वरना पाकिस्तान खुद अपनी स्वाबदीद के तहत फैसला करेगा। इस बयान में सऊदी अरब की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और नाराज़गी का भी, और पाकिस्तान को दिया गया 3 अरब डॉलर का कर्जा कबल अज़ वक्त मांग लिया और इसके साथ साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की फरहमी भी रोक दी। ये ऐसी नाराज़गी थी कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने भी सर न झुकाया क्योंकि इमरान खान चैलेंज का मुकाबला करना जानते हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए कुछ बयान दिए तो इमरान खान ने ट्रंप की जुबान में ही ट्रंप को बयान देकर खामोश कर दिया। तो उसकी दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी कुव्वतें इस वक्त एक दूसरे से भरपूर ताउन कर रही हैं, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल होता है मुश्तरका होता है। दूसरी वजह यह भी है कि अब पाकिस्तान अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकता क्योंकि अब चीन की भरपूर सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है। सऊदी अरब इन दिनों चीन से एटमी तंसीबात का मुआहदा भी कर रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब में खाम यूरेनियम बड़ी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए यूरेनियम को मुल्क के अंदर ही एटमी रिएक्टर में तब्दील करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब चीन की मदद से अपने मुल्क में एक कारखाना लगाने जा रहा है ताकि उस खाम यूरेनियम को इस्तेमाल करके एटमी ईंधन बनाया जा सके। पाकिस्तान भी सऊदी अरब की हर मौका पर हमेशा मदद करता है, इसी तरह सऊदी अरब ने भी हर मौका पर पाकिस्तान की हमायत की है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी फॉर्म पर खुद को सऊदी अरब से अलग नहीं रख सकता। जबकि यमन की तरफ से सऊदी अरब को मुसलसल खतरात का सामना है।
حوثی باغیوں کے حملوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر حوثی باغیوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور سعودی عرب سے کوئی بھی امن معاہدہ نہ کیا تو ان باغیوں سے سعودی عرب کی جغرافیائی حد کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سعودی عرب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پاکستان سے مدد لے، اور اس بات کا ادراک سعودی عرب کو خوب ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب پاکستان کو منانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یمنی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب سمیت کئی ریاستوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سعودی عرب سمیت تمام امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور تمام ریاستیں اکٹھی ہو کر اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتی ہیں۔ لیکن بعض اسلامی ممالک اس سلسلے میں منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور مسلک، فرقہ بندی اور تعصبات جیسے عوامل ان کو اکٹھا بیٹھنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اسلام دشمن قوتیں سر اٹھاتی ہیں اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایران، شام اور لیبیا اور یمن میں ہونے والی خانہ جنگیوں سے کون واقف نہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک کو بہت نقصان پہنچا اور یمن کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ دن پہلے یمن کے شہر عدن کے ہوائی اڈوں پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ سعودی عرب کی پرواز کی لینڈنگ کے فوراً بعد ہوا تھا، جس میں یمنی وزیر اعظم اور کابینہ کے افراد سوار تھے۔ یہ بڑا خوفناک حملہ تھا۔ باغیوں نے قومی اتحاد کی نئی کابینہ کے اراکین کو ختم کرنے کے لیے یہ حملہ کیا اور طیارے کو نشانہ بنایا گیا، لیکن خوش قسمتی سے تینوں مارٹر گولوں کا نشانہ خطا کیا اور وہ ایئرپورٹ کے ایک ہال کو جا کر لگے، جس سے بہت سے مسافر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے مذاکرات کرنے کے بعد حالات پر قابو پایا اور ایک معاہدہ ریاض طے پایا، اور محمد بن سلمان کے مطابق یہ معاہدہ یمن کی جنگ بندی کے کام آئے گا، لیکن حوثی باغیوں نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، ان تمام سازشوں اور افواہوں کے پیچھے کچھ اسلام دشمن ممالک موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک آپس میں کبھی بھی اتحاد اور محبت سے نہ بیٹھ سکے۔ اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم پاکستان، سعودی عرب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے درمیان جو بھی سچویشن پیدا ہو چکی ہے اگر وہ زیادہ کریٹیکل ہے تو اسے سالو کرنے کا انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ نگہبان۔